आज मैं आपसे एक ऐसा वर्ड डिस्कस करने वाला हूं जो आप रोज सुनते हैं, लेकिन शायद उसका एक्चुअल मीनिंग कभी सीरियसली नहीं सोचा। मैनेजमेंट। कभी किसी कंपनी के बारे में सुना होगा, इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, या फिर मैनेजमेंट वीक था इसलिए कंपनी लॉस में चली गई। लेकिन मैनेजमेंट होता क्या है? क्या मैनेजमेंट सिर्फ बड़े बड़े ऑफिसेज में होता है? क्या मैनेजमेंट सिर्फ सीईओज और मैनेजर्स का काम है? या फिर मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे होती है? यही हम इस चैप्टर में डिस्कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नहीं है, ये एक थिंकिंग प्रोसेस है। इस चैप्टर को समझने के बाद जब भी आप किसी कंपनी, हॉस्पिटल, एयरलाइन, होटल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, आप सिर्फ उसका नाम नहीं देखेंगे, आप उसके पीछे का मैनेजमेंट देखना शुरू कर देंगे। और इस जर्नी में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे मैनेजमेंट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है, मैनेजमेंट की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे आप मैनेजमेंट को लॉजिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, और फाइनली हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन, जिसे एनसीईआरटी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहती है। लेकिन एक प्रॉमिस मेरी तरफ से, ये चैप्टर हम डेफिनेशंस रटकर कंप्लीट नहीं करेंगे। हर कॉन्सेप्ट को रियल बिजनेस सिचुएशंस और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी ये कॉन्सेप्ट आपके साथ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन है, कभी ऐसा हुआ है स्कूल प्रोजेक्ट में 5 लोगों की टीम थी, सब इंटेलिजेंट थे, लेकिन प्रोजेक्ट सबमिट हुआ लास्ट मोमेंट पर, प्रेजेंटेशन भी एवरेज थी और मार्क्स भी एक्सपेक्टेड नहीं आए। फिर किसी दूसरी टीम को देखा, उतने ही स्टूडेंट्स, उतना ही टाइम, लेकिन उनका प्रोजेक्ट आउटस्टैंडिंग। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं था, डिफरेंस था मैनेजमेंट का। अब इमेज के लेफ्ट साइड को देखो, यहाँ सब लोग बिजी हैं, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, रिसोर्सेस वेस्ट हो रहे हैं और रिजल्ट कंफ्यूजन, डिले और फेलियर। अब राइट साइड में देखो, वही लोग, वही रिसोर्सेज, लेकिन सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। इंटरेस्टिंग बात यह है, मैनेजमेंट सिर्फ कंपनीज में नहीं होता, तुम्हारी क्लासरूम में होता है, स्कूल फंक्शंस में होता है, क्रिकेट टीम में होता है, इवन तुम्हारी डेली रूटीन में भी होता है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। इमेजिन कीजिए, एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑर्डर मिला 1000 चेयर्स बनाने का 7 दिन के अंदर। कंपनी ने डेडलाइन के अंदर पूरी 1000 चेयर्स बना दी। तो बताइए, क्या कंपनी सक्सेसफुल रही? बिल्कुल, उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। इसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। अब इमेज के लेफ्ट साइड को देखिए, टारगेट तो अचीव हो गया है, लेकिन ध्यान से देखिए, फैक्ट्री को टारगेट कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा वर्कर्स बुलाने पड़े, मशीन्स ओवरटाइम चलानी पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ गया, रॉ मटेरियल भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा यूज हुआ, और प्रोडक्शन कॉस्ट काफी बढ़ गई। मतलब टारगेट तो अचीव हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा रिसोर्सेस यूज हुए। अब राइट साइड में देखिए, यहां भी टारगेट और डेडलाइन वही है, 1000 चेयर्स 7 दिन में, और कंपनी ने 1000 चेयर्स ही बनाई हैं, लेकिन इस बार रिसोर्सेस को बेटर प्लानिंग के साथ यूज किया गया है। कम वेस्टेज, कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कम मैन पावर, और ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम। रिजल्ट, सेम गोल, लेकिन लोअर कॉस्ट। अब इमेज के सेंटर को देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है सेम गोल। यही पूरा कॉन्सेप्ट है। दोनों कंपनीज ने सेम टारगेट अचीव किया। डिफरेंस टारगेट में नहीं है, डिफरेंस है रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में। नीचे वाली कंपैरिजन देखिए, लेफ्ट साइड सेम आउटपुट, लेकिन ज्यादा पैसा, ज्यादा मैन पावर, ज्यादा टाइम और ज्यादा कॉस्ट। राइट साइड में देखिए, वही सेम आउटपुट, लेकिन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए मैनेजमेंट सिर्फ
टारगेट अचीव करने पर फोकस नहीं करता। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है टारगेट भी अचीव हो और रिसोर्सेस का भी बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो। तो एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट याद रखिए। इफेक्टिवनेस का मतलब है गोल अचीव करना। एफिशिएंसी का मतलब है उसी गोल को मिनिमम रिसोर्सेज और मिनिमम कॉस्ट के साथ अचीव करना। और इसीलिए जब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी साथ आ जाते हैं तभी उसे कहते हैं गुड मैनेजमेंट। अब हमने समझ लिया कि मैनेजमेंट होता क्या है। समझते हैं कि मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नंबर वन, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन किसी रीजन से बनी होती है। एक एयरलाइन पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, एक हॉस्पिटल पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देता है, एक कुरियर कंपनी पार्सल्स डिलीवर करती है। गोल्स अलग हो सकते हैं लेकिन गोल के बिना ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। अब दूसरा सवाल, मैनेजमेंट होता कहां है? सिर्फ कंपनीज में? बिल्कुल नहीं। The activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, social or political. मतलब एयरपोर्ट मैनेज होता है, हॉस्पिटल मैनेज होता है, हॉस्टल मैनेज होता है, एनजीओ मैनेज होता है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी मैनेज होता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तीसरा सवाल, मैनेजमेंट करता क्या है? सिर्फ लोगों को मैनेज करता है? नहीं। मैनेजमेंट को एक साथ तीन चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। नंबर वन, वर्क यानी काम। नंबर टू, पीपल। नंबर थ्री, ऑपरेशंस। अगर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं लेकिन एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं है, प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं लेकिन ऑपरेशंस वीक हैं, तो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए मैनेजमेंट को हर डायमेंशन बैलेंस करना पड़ता है। नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब चौथा सवाल, क्या मैनेजमेंट एक टास्क है जो कुछ टाइम के बाद कंप्लीट हो जाता है? सपोज प्लानिंग कंप्लीट हो गई तो क्या मैनेजमेंट खत्म? जी नहीं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग और उसके बाद दोबारा प्लानिंग। मैनेजमेंट कोई मूवी नहीं है जो एंडिंग के बाद फिनिश हो जाए। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब पांचवा सवाल है मैनेजमेंट कौन करता है? एक इंसान? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में फिनेंस अलग होता है, मार्केटिंग अलग, प्रोडक्शन अलग, एचआर अलग, सबका काम अलग है लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। मैनेजमेंट का असली काम है सबके एफर्ट्स को कनेक्ट करना। इसीलिए मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप एक्टिविटी होती है। सिक्स्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब छठा सवाल, क्या मैनेजमेंट हमेशा सेम रहता है? बिल्कुल नहीं। कस्टमर की नीड्स बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, कंपटीशन बदलता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बदलती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं करती, मार्केट उससे रिप्लेस कर देता है। इसीलिए मैनेजमेंट को भी कंटिन्यूअसली अडॉप्ट करते रहना पड़ता है। Seventh and last important characteristic of management is an intangible force. मैनेजमेंट क्या क्या आप मैनेजमेंट को देख सकते हैं? नहीं। टच कर सकते हैं? नहीं। तो फिर पता कैसे चलेगा कि मैनेजमेंट अच्छा है? जब ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल रहा हो, टारगेट्स अचीव हो रहे हों, एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हों, कस्टमर्स खुश हों, तब मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता, उसका रिजल्ट दिखाई देता है। मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स whose presence is felt through the way an organization functions. अब इन सात कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग पॉइंट्स मत समझिए, ये एक्चुअली 7 आंसर्स हैं। वाई आंसर है गोल ओरिएंटेड, वेयर आंसर है ऑल परवेजिव, वॉट आंसर है मल्टी डायमेंशनल, व्हेन आंसर है कंटिन्यूअस, हु आंसर है ग्रुप एक्टिविटी, हाउ आंसर है डायनेमिक एंड लास्ट क्वेश्चन इज कैन वी सी इट, आंसर है इनटैंजिबल फोर्स। अगर ये सीक्वेंस आपको याद हो गया
तो कैरेक्टरिस्टिक्स रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही डिफरेंस होता है कंसेप्चुअल लर्निंग और रट्टा लर्निंग में। अगर किसी कंपनी का ओनर सुबह ऑफिस आए और बोले आज जो मन करे वो करो, कोई टारगेट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, तो क्या होगा? फिनेंस अपना काम करेगा, मार्केटिंग कुछ और करेगा, प्रोडक्शन कुछ और बना देगा, एचआर किसी और चीज में बिजी हो जाएगा। रिजल्ट कंप्लीट केओस। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देने के लिए मैनेजमेंट कुछ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स सेट करता है। और इसी टॉपिक को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव मतलब डिजायर्ड रिजल्ट। सिंपल वर्ड्स में, मैनेजमेंट जो भी काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई टारगेट होता है। अगर टारगेट ही नहीं होगा तो मैनेजमेंट को पता ही नहीं होगा कि किस डायरेक्शन में काम करना है। इसीलिए मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक पर्पस से डिराइव होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को इन ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना होता है। मैनेजमेंट के तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एग्जाम में ये ऑर्डर याद रखना: ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एंड पीपल। ब्रॉड कैटेगराइजेशन में नंबर वन कैटेगराइजेशन है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। ये डायरेक्टली बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने से रिलेटेड होते हैं और इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब इसको समझने के लिए एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। एक नई यूनिट है, एक नई फैक्ट्री है, या एक नया बिजनेस है। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एटलीस्ट इतना कमा ले कि वो सरवाइव कर पाए, उसके जो रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं वो निकल पाए। सपोज स्टाफ की सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो जो बेसिक खर्चे हैं उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वो होता है सर्वाइवल, कि मैं एटलीस्ट मार्केट में सरवाइव कर जाऊं। वंस वो सरवाइव कर जाता है, उसके बाद वो प्रॉफिट्स अर्न करने पर बेसिकली प्लानिंग करता है। प्रॉफिट्स बिजनेस का रिवॉर्ड होते हैं। प्रॉफिट की वजह से कंपनी फ्यूचर में इन्वेस्ट करती है, रिस्क हैंडल करती है और अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू रखती है। इसीलिए मैनेजमेंट का सेकंड ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। थर्ड इज ग्रोथ। अब मान लो कंपनी सरवाइव भी कर रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है, तो क्या बस इतना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। हर सक्सेसफुल बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करना चाहता है। ग्रोथ का मतलब हो सकता है सेल्स बढ़ाना, हो सकता है नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, नए सिटीज में एक्सपैंड करना, या एम्प्लॉयज के नंबर्स को इंक्रीज करना। सिंपल लाइन याद रखना: सरवाइव करना जरूरी है, प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ग्रोथ कंपलसरी है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को याद रखने के लिए सिर्फ ये वर्ड्स याद रखिए: एसपीजी। आपने देखा होगा वीआईपीस के साथ एसपीजी कमांडोज भी होते हैं, तो वहां से आप इसको याद कर सकते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सर्वाइवल, पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। एग्जाम में कभी भी आप नहीं भूलेंगे अगर आप इसको याद करेंगे एसपीजी से। सेकेंड ब्रॉड कैटेगराइजेशन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्या बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए होता है? आज के टाइम में आंसर है नो। बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है, इसीलिए उसकी सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी को कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एग्जाम्पल: पोल्यूशन कम करना, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, स्कूल्स और हेल्थ केयर जैसे कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज को सपोर्ट करना। सिंपल लाइन: बिजनेस सोसाइटी से लेता भी है और सोसाइटी को रिटर्न भी करता है। थर्ड ब्रॉड कैटेगराइजेशन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के लिए ही काम नहीं करता। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके भी अपने पर्सनल गोल्स होते हैं। किसी को बेटर सैलरी चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, किसी को करियर ग्रोथ चाहिए। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल्स के बीच बैलेंस मेंटेन करे। इसी को कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स।
अगर किसी कंपनी के पास लेटेस्ट मशीन्स हो, हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज हो, करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन मैनेजमेंट ही ना हो, तो क्या वो कंपनी सक्सेसफुल हो पाएगी? बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिसोर्सेज होना अलग बात है और उन रिसोर्सेज को सही डायरेक्शन देना अलग बात। और वही काम करता है मैनेजमेंट। आज हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले एक सिंपल बात, मैनेजमेंट खुद कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाता। मैनेजमेंट का असली काम है लोगों और रिसोर्सेस को एक कॉमन डायरेक्शन देना। जैसे ऑर्केस्ट्रा में हर म्यूजिशियन अलग इंस्ट्रूमेंट बजाता है, लेकिन अगर कंडक्टर ना हो तो म्यूजिक की जगह सिर्फ शोर सुनाई देगा। एग्जैक्टली वैसे ही मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कंडक्टर होता है, और इसी वजह से मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंस नंबर वन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सोचो, एक ऑटोमोबाइल कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, मार्केटिंग अलग स्ट्रैटेजी बना रहा है, फाइनेंस अपना बजट मैनेज कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट कर रहा है। अगर सब अपनी मर्जी से काम करने लगे तो कंपनी का फाइनल ऑब्जेक्टिव कभी अचीव नहीं होगा। मैनेजमेंट सब डिपार्टमेंट को एक ही डायरेक्शन देता है। हर डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही होता है। सिंपल लाइन याद रखना, मैनेजमेंट इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप सक्सेस में कन्वर्ट करता है। इंपॉर्टेंस नंबर टू, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट सिर्फ काम कंप्लीट नहीं करवाता, वो काम स्मार्ट वे में भी करवाता है। इमेजिन करो, दो फैक्ट्रीज सेम प्रोडक्ट बना रही हैं। पहली फैक्ट्री को 100 वर्कर्स चाहिए, दूसरी फैक्ट्री को सिर्फ 70 वर्कर्स चाहिए। दोनों ने सेम आउटपुट प्रोड्यूस किया। कौन सी फैक्ट्री बेटर मैनेज हो रही है? ऑब्वियसली सेकेंड वन। क्यों? क्योंकि उसने कम रिसोर्सेज में वही काम करके दिखाया जो दूसरी फैक्ट्री ज्यादा रिसोर्सेज में कर रही थी। इसी को कहते हैं इफिशिएंसी। मैनेजमेंट बेटर प्लानिंग, बेटर ऑर्गेनाइजिंग, बेटर डायरेक्टिंग और बेटर कंट्रोलिंग के थ्रू कॉस्ट कम करता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। इंपॉर्टेंस नंबर थ्री, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब एक रियलिटी चेक। बिजनेस वर्ल्ड कभी सेम नहीं रहता, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, कंपटीशन बढ़ता रहता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी चेंज होती रहती हैं। अगर कंपनी चेंज ही ना करे तो क्या होगा? स्लोली मार्केट से बाहर हो जाएगी। यही मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना सिखाता है। नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, नए बिजनेस मॉडल लाना, ये सब मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। सिंपल लाइन, मैनेजमेंट चेंज को प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी बना देता है। इंपॉर्टेंस नंबर फोर, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मशीन से नहीं चलती, ऑर्गेनाइजेशन चलती है लोगों से। और हर एम्प्लॉय का अपना गोल होता है। किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को बेटर सैलरी, किसी को अप्रिसिएशन, किसी को करियर ग्रोथ। मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज भी ग्रो करें और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे। जब एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं तो टीम वर्क इंप्रूव होता है, कमिटमेंट बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। सिंपल लाइन, हैप्पी एम्प्लॉयज क्रिएट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस। इंपॉर्टेंस नंबर फाइव, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। क्या बिजनेस सिर्फ ओनर के लिए होता है? बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस सोसाइटी का भी पार्ट होता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगी, इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी, सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी। इसीलिए मैनेजमेंट का इम्पैक्ट सिर्फ कंपनी तक लिमिटेड नहीं होता, उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। सिंपल लाइन, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग बिजनेस, which creates strong economy, which creates better society. सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के फर्स्ट 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली समझ लिया है तो ट्रस्ट मी,
इस चैप्टर का फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक्स सिर्फ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सीयूईटी, आईबी मैट और बाकी कॉमर्स एंट्रेंस एग्जाम्स में भी काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना। सिर्फ थ्योरी ही नहीं, हर चैप्टर के बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, ताकि बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स रटने ना पड़े बल्कि समझ आए, तो इस सीरीज का एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझ सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द कॉमर्स क्लब बाय विशाल चंदानी सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इस चैप्टर के अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरा नाम है विशाल चंदानी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।